Hello everyone, today we will do poetic devices and this is one of the most important topic in English literature. अगर आप English literature के student हैं तो आप इस topic को skip मत करिए, ये किसी भी standard के लिए बहुत important topic है, ठीक है. If you want to understand the poetry completely तो आपको ये topic करना पड़ेगा. सबसे पहले हम देखेंगे poetic devices क्या होते हैं, ठीक है, अपना ये डाउट क्लियर करेंगे. उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस के कुछ टाइप्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. पोएटिक डिवाइसेस वो टूल होते हैं जिसका इस्तेमाल करके पोएट्स अपनी पोएट्री को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. जैसे जो नर्सरी राइम्स होती हैं वो बच्चों को इतनी ईजिली कैसे याद हो जाती हैं, या हमें इतने सालों से याद हैं, कैसे याद रह जाती है इतने सालों तक, कि आपने नोटिस किया होगा उसमें राइम्स होती हैं, ठीक है, या उसमें जो वर्ड्स होंगे वो रिपीट होंगे बार बार, ठीक है. अब देखो, जो पहले का टाइम था जब पोएट्रीज बहुत फेमस हुआ करती थी, इवन आज के टाइम में भी हैं, लेकिन मैं हिस्ट्री की अगर बात करूं तो उस टाइम क्या होता था कि जो पोएम्स लिखी जाती थी ना उनको गा के सुनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यही था, ठीक है. तो लोग घूम घूम के जो पोएट्रीज हैं उनको गाते थे, जैसे आजकल गाने गाते हैं, ठीक है. तो उसमें रिपीटिशन था और जो है राइम्स होती थी, उसकी वजह से इनको गाना बहुत ईजी हो जाता था. तो जो रिपीटिशन है, राइम्स हैं, ये भी एक तरीके के क्या हैं, टूल हैं, ठीक है. इसका इस्तेमाल करते हैं. अगर कहीं पे भी राइम होती है तो वो पोएम हमें सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है. उसके अलावा भी हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो पहला देखते हैं. फर्स्ट है ओनेमेटोपिया. ओनेमेटोपिया में वो वर्ड्स आते हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड. इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर कोई साउंड को रिप्रेजेंट करना है अपनी किसी पोइट्री में तो मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगी. जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को ओनेमेटोपिया बोला जाता है, ठीक है. और किसी भी पोइट्री में इनको फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है. जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, थर्ड, चिर्प, म्याऊ, ठीक है. ये सारे जो वर्ड्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन को समझने से पहले आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवल साउंड्स को समझना पड़ेगा क्या होती हैं. अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली समझ लोगे. देखो, एलिट्रेशन में क्या होता है, किसी भी शब्द के बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन दिस लाइन फ्रॉम अ वेरी फेमस पोएम ऑफ विलियम ब्लेक, द टाइगर, ठीक है. उसकी एक लाइन है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. इसमें अगर आप देखेंगे तो बर्निंग ब्राइट में जो बी की साउंड है वो रिपीट हो रही है, विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. देखिए, पर्सोनिफिकेशन में जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई एनिमल हो गया या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो गई, अगर उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो विवरण है वो इस तरीके से किया जा रहा है जैसे वो कोई ह्यूमन हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स डांस्ड विद हैप्पीनेस, ठीक है. अब ये बात सबको पता है कि फ्लावर्स नाच तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ्लावर्स है उसको कैसे डिफाइन करा गया है, जैसे वो कोई ह्यूमन हो, ठीक है, कि वो खुशी से नाच रहे हैं. तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल को एक्सप्लेन इस तरीके से किया जाए जैसे वो कोई ह्यूमन है, या उनको ह्यूमन की कोई क्वालिटीज़ देकर शो किया जाए, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है. इसके बाद है सिमिली. सिमिली में कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का बाय यूजिंग एज एंड लाइक. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता, हम सिर्फ किसी चीज़ को कंपेयर करके बोलते हैं कि उसके जैसा. फॉर एग्जाम्पल, जो नर्सरी राइम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसी की लास्ट लाइन में कंपैरिजन किया जा रहा है डायमंड से, ठीक है, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. तो यहाँ पे डायमंड की से कंपैरिजन हो रहा है बाय यूजिंग लाइक, तो यहाँ पे सिमिली है. और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. उसके बाद है मेटाफर. मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते कि उसके जैसा इसके जैसा, नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कैमल डेजर्ट की शिप की तरह है, सीधा क्या बोल रहे हैं कि जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज़ है. डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है तो मेटाफर है. नेक्स्ट है इंजमेंट. देखो, इंजमेंट को भी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है टेक्स्ट में. अगर आपकी जो लाइन है वो कॉन्टिन्यूएशन में है, चल रही है अभी, लेकिन उसमें कोई पंचुएशन मार्क नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहाँ पे इंजमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, 10th क्लास की एक पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, उसमें जो पूरी पोएम है, पूरी पोएम इंजमेंट में लिखी गई है. ये आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल भी है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. ये पूरी जो लाइन है कॉन्टिन्यूएशन में है, लेकिन कहीं पे भी आपको पंचुएशन मार्क नहीं दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंजमेंट है. उसके बाद है इमेजरी.
इमेजरी में पोएट्स जो हैं वो इतनी विविड लैंग्वेज यानी कि इतनी डिटेल्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि जब हम पोएम को रीड करते हैं तो हम उस चीज़ को सेंस कर पाते हैं, ठीक है, इमेजिन कर पाएंगे हम पूरा उसको। फॉर एग्जाम्पल जो पोएम है आपकी 9th क्लास की द रोड नॉट टेकन, उसमें पोइट ने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जो आपको फुल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। जैसे येलो वुड, ऑटम सीजन को शो करने के लिए आपको येलो वुड का जो है वर्ड का यूज़ किया गया है। ग्रासी, वांटेड वेयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पोएम में, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी पोएम्स होती हैं जहाँ पे जो पोएट्स हैं वो इतनी डिटेल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि आप सारी चीज़ों को इमेजिन कर पाओगे कि एक्चुअली में सीन क्या है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।